स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। एनएसए अजीत डोभाल पहले पहुंचे रूस तो दुनिया ने ये सोचने पर शुरू कर दिया कि आखिर वहां इतने दिन कर क्या रहे हैं। अब क्या किया, क्या मीटिंग्स हुई, क्या डील हुई, वो तो भविष्य में ही पता चलेगा। लेकिन फिर जब लौटे तो भारत में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। ये मुलाकात, ये बातचीत, ये दौर ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब गृहमंत्री अमित शाह एक बड़ी तैयारी में लगे हैं कि देश से घुसपैठियों को निकालना है, बॉर्डर पूरी तरीके से सिक्योर करना है। लगातार गृहमंत्री अमित शाह भी बॉर्डर जा रहे हैं और अजीत डोभाल एक तरफ अलग अलग दौरे कर रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि एनएसए अजीत डोभाल की प्लानिंग क्या है। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है। पंकज जी, सबसे पहले म्यांमार के राष्ट्रपति से जो मुलाकात हुई इसके बारे में बताइए, फिर आखिर में रूस पर भी चर्चा करेंगे। म्यांमार को लेकर भारत की तैयारी क्या? जो बातचीत है सारी वो ऑफिशियली ये आई है कि कालादान प्रोजेक्ट पूरा करने पर बातचीत हुई है और हमारे भारत से म्यांमार और म्यांमार से थाईलैंड, ये जो रोड प्रोजेक्ट बन रहा था उसका बचा हुआ हिस्सा जो म्यांमार में, उसको पूरा करने पर बातचीत हुई है। और फिर रेयर अर्थ मिनरल्स जो उनके चांग प्रोविंस है जो चाइना से लगा हुआ है, तो उसको लेकर डील हुई है। ये सब बातचीत चल रही है। लेकिन वो तो ऑफिशियल है, वो तो सारे न्यूज चैनल बताएंगे। एनएमएफ जो बताएगा वो कोई नहीं बताएगा। और मैं बताता हूं कैसे। रशिया में जिस दिन अजीत डोभाल थे उसी दिन रूस ने अफगानिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है। पाकिस्तान का एयरफोर्स जब भी आता है बम गिरा के चला जाता है, पर अब आगे ऐसा होगा नहीं। रशिया के साथ जो डिफेंस डील हुई है अफगानिस्तान के एयरफोर्स को बनाने के लिए हुई है और रशियन हथियार पहुंचेगा अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के लड़ाके वो रशिया के तरफ से लड़ने के लिए जाएंगे। फिलहाल जो मोटा मोटी जानकारी है ये। अब इसका अपना महत्व है। महत्व यह है कि अभी पाकिस्तान, अमेरिका आईएस या इस्लामिक स्टेट को लेके गेम खेल रहा है कि तालिबान को उखाड़ कर फेंक देना है और इस्लामिक स्टेट और तालिबान के बीच में झगड़ा कराना है और बगराम एयरबेस को कब्जा करना है। तो तालिबान का दुश्मन दाइश, अमेरिका बैक, सीआईए बैक, तालिबान रशिया बैक। और यह उस दिन हो रहा है जिस दिन अजीत डोभाल रशिया के अंदर मौजूद है। कहानी का एक हिस्सा इतना समझ गए। अब कहानी का दूसरा हिस्सा समझाता हूं। म्यांमार के राष्ट्रपति पहले विदेश दौरे पर, वो आज तक कहीं बाहर नहीं गए, किसी भी देश में नहीं गए हैं, पहले विदेश दौरे पर भारत आए। जिस दिन भारत आए इससे ठीक 3 दिन पहले रूस के एनएसए वो मुलाकात करते हैं म्यांमार के एनएसए से और फिर दोनों में कुछ बातचीत होती है। उसके बाद प्लान बनता है कि ठीक है, भारत के साथ जो बातचीत होगी वो भी उसमें शामिल होगा। डिप्लोमेसी इज ऑल अबाउट साइलेंस। अगर आप कुछ बोलने लगते हैं तो फिर आपकी कूटनीति नहीं रह जाती है। वो अभी जो अजीत डोभाल कर रहे हैं एक बिसात बिछा रहे हैं और उस बिसात के बारे में जब सामने आएगी चीजें, चाहे उसमें म्यांमार भी है हमारे साथ, उसमें रूस हमारे साथ है, उसमें अफगानिस्तान हमारे साथ है, उसमें चाइना न्यूट्रल है। चाइना रशिया के कहने के बाद न्यूट्रल हो जाएगा और उसके बाद भारत का मिशन शुरू होगा असली, जिसके बारे में अमित शाह इधर दौड़ रहे हैं। बॉर्डर अजीत डोभाल म्यांमार, अफगानिस्तान और रशिया और ये सब जो दौड़ रहे हैं वो सब। वही मैं कह रहा हूं पंकज जी कि क्या म्यांमार के बारे में गृहमंत्री अमित शाह की जो लगातार बैठकें हो रही हैं, वो चाहे राजस्थान में बैठक हो या फिर जिन 3 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं या फिर बांग्लादेश की जो सीमा हो, तो क्या उन सब का भी इससे कुछ रिलेट कर रहा है क्या मामला? भारत का मिशन ये है, प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसमें कि किसी भी तरह से सीआईए को पाकिस्तान और बांग्लादेश का इस्तेमाल न करने दिया जाए। और इस बात को लेकर तालिबान भी खुश है। तालिबान जो अफगानिस्तान की सरकार है कहती है बिल्कुल सही, यहां सीआईए और अमेरिका रहेगा तो हमारे लिए भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। चाइना वो भी चाहता है कि सीआईए अमेरिका इस खित्ते से दूर रहे। बांग्लादेश
में भी उनका इन्फ्लुएंस न रहे, ये म्यांमार चाहता है, क्योंकि जैसे सीआईए आएगी वो लड़ेगी किससे? इसी मिलिट्री जुंटा के खिलाफ ना रिबल्स लड़ रहे हैं। और इसका एक कोर बिल्कुल केंद्र में है भारत। और एक जो बिसात बिछाई जा रही है कि भारत अपने आसपास के दुश्मनों का अपने आप समूल नाश कर देगा, पता भी नहीं चलेगा। आज से 1.5 साल बाद देखिएगा बांग्लादेश से धमकी आनी बिल्कुल बंद हो जाएगी। मतलब बर्बाद हर हो लड़ाई जाएगी। केवल बम मिसाइल से नहीं लड़ी जाएगी। बम मिसाइल से तो बेवकूफ लड़ रहे हैं, होशियार तो शतरंज की बिसात पे लड़ रहे हैं। और वहां जो ये शह और मात का खेल है पूरा का पूरा। एक चीज और जो मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि जब वो आए म्यांमार के राष्ट्रपति, तो वो डायरेक्ट कहां पे आए? दिल्ली नहीं आए, वो बिहार के बोध गया में उतरे और बौद्ध मंदिर के दर्शन वगैरह किए। ये एक सिंबल था कि भारत दुनिया के 33 बौद्ध देशों के साथ कनेक्टेड है, उनका स्पिरिचुअल कैपिटल भारत में है। जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है ना अरब में, उसी तरह दुनिया के 33 बौद्ध देशों का मक्का मदीना सब भारत में है। उस सेंस में जापान भी है, उसमें पूरे एशियान कंट्रीज भी हैं, जैसे म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड वगैरह सब, जावा, सुमात्रा, वो सारे लोग, वो पूरा जो भारत का ईस्ट में है। जो बिसात बिछ रही है कि कालादान प्रोजेक्ट और जो हमारा हाईवे जा रहा है, पहले तो ढाका से होके गुजरना था, मतलब बांग्लादेश से होके, कलकत्ता से निकलता है स्ट्रेट सीधे बांग्लादेश घुसता, वहां से जाके मणिपुर होता, और मणिपुर के बाद म्यांमार में, म्यांमार के बाद सीधे बैंकॉक में एंटर कर रहा था, और हम रोड के थ्रू वहां जा सकते थे। लेकिन बांग्लादेश में डिस्टर्बेंस के बाद भारत सिलीगुड़ी कॉरिडोर से वो ले गया असम के रास्ते। अब भारत में लगभग कंप्लीट है वो प्रोजेक्ट, और थाईलैंड ने अपना कंप्लीट कर लिया है। म्यांमार में एक पैच बचा हुआ है जिसको कंप्लीट होने पर आज बातचीत हुई, उसके लिए पैसा भारत दे रहा है, सिर्फ काम उनको करवा के वो कंप्लीट करना है। एक बार वो रोड बन गया तो समझिए कि वन बेल्ट वन रोड इंडिया का वही है, जो यहां से लेके आप पूरा एशियन कंट्री, मलेशिया और कंबोडिया, सब जगह जा सकते हैं वाया रोड। तो एक तो वो प्रोजेक्ट चल रहा है, फिर व्यापार के लिए चल रहा है। भारत सरकार जो नॉर्थ ईस्ट को गेटवे ऑफ एशिया बनाना चाहती है, कि जो ईस्ट एशियन कंट्री है पूरा व्यापार भारत के रास्ते करें, ये हमारा प्लान है। अब देखिए उसी सिलसिले में बातचीत चल रही है। और ये राह के रोड़े जो छोटे मोटे हैं ना, कीड़े मकोड़े, पाकिस्तान और बांग्लादेश टाइप का, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना उनका कहां इतना सोचा जा रहा है। फिलहाल यही है कि एनएसए अजीत डोभाल की एक बड़ी और नई प्लानिंग, उसके तहत क्या कुछ संभव हो सकता है भविष्य में, उस पर हमने यहाँ चर्चा की है। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना है। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।